वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 19 नवंबर 2021 और 19 नवंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर देना। और आज 19 नवंबर है। 19 नवंबर के दिन हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी का जन्म दिवस इस 19 नवंबर को आता है। तो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने। शाहबाद के जंगल को 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। यह राजस्थान के किस जिले में है? बहुत ही खास क्वेश्चन है भी। शाहबाद के जो जंगल है उन्हें राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जा चुका है। यह राजस्थान के किस जिले में है? तो शाहबाद का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा 12 जिले के अंदर है। तो राजस्थान में इससे पहले जो वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व थे, संरक्षित क्षेत्र थे, वो 14 थे। अब 15वां किसको बना दिया गया है? शाहबाद के जंगल को। तो निश्चित तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि शाहबाद के जंगल कहां पे है? 12 जिले में है, जिन्हें हाल ही में राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 14 कौन कौन से हैं? हालांकि सारे नहीं पूछे जाते एग्जाम में। निरंतर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है रोड टू जो नागौर के अंदर है, ये राजस्थान का एक संरक्षित क्षेत्र है, इसको कंजर्वेशन यानी रिजर्व घोषित है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है, रोड टू का नाम पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है बिशलपुर जो कहां पे है? टोंक के अंदर है। बिशलपुर टोंक के अंदर है, उसे भी पेपर में पूछा जाता है, ये तो आपको पता ही है। और एक स्थान आता है जोहड़बीड़, ये भी कहां पे है? बीकानेर के अंदर। 14 आपको सारे याद नहीं करने, मुख्य याद रखने। एक तो जोहड़बीड़ चर्चा में है, एक बिशलपुर टोंक में, एक रोड टू तो पेपर में आता ही आता है। इसके अलावा उमेदगंज पक्षी विहार जो कोटा केंद्र है वो चर्चा में है। कौन सा? उमेदगंज पक्षी विहार। इसके अलावा ज्वाई बांध, ज्वाई लेपर्ड जो ज्वाई के अंदर पाली के अंदर है। इसके अलावा मनसा माता झुंझुनू। तो इन सबको आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। शाकंभरी है, गुड्डा बिश्नोइया जोधपुर में है, सुंदा माता है, इनको पढ़ लेना। 14 के 14 क्वेश्चन वो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। जैसे रोटू को पूछ रहा है कि रोटू संरक्षित क्षेत्र किस जिले में? अब आपको याद रखना है 15वां कंजर्वेशन रिजर्व कहां है? 12 के अंदर। क्षेत्र कौन सा? शाहबाद का क्षेत्र। तो ये देखिए, अब बात करते हैं 12 जिले की। काफी दिनों से 12 जिले की चर्चा नहीं हुई और खूब अच्छे तरीके से हम 12 जिले की चर्चा करेंगे। जैसे कल आपको कोटा के बारे में बताया था, ध्यान से सुनिए। ये है 12 जिला जो मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। इसमें खास बातें ध्यान रखना। एक तो मां बाड़ी योजना संचालित की जा रही है यहाँ पे। कौन सी? मां बाड़ी योजना। थोड़ा स्पीड से बताऊंगा क्योंकि सीमित टाइम के साथ हम करंट बनाते हैं। मां बाड़ी योजना यूनिसेफ के सहयोग से चल रही है। 6 से 12 वर्ष के बच्चे जो दूर स्कूल में नहीं जाना चाहते वहां उन्हें शिक्षा दी जाएगी। एक तो ये याद रखना, खास करके शहरिया जनजाति के जो बालक बालिका है उनके लिए। इसके अलावा 12 की बात करें तो 12 में लाहसी परियोजना निर्माणाधीन है, लाहसी नदी के किनारे। 12 के अंदर लहसुन मंडी भी छिपा बड़ौदा 12 के अंदर है। लहसुन मंडी कहाँ है? 12 में। इसके अलावा एक झील है क्रेटर झील, उल्का पिंड से निर्मित रामगढ़ झील, जिसे विश्व का 200वां क्रेटर भी घोषित किया गया और भारत देश का तीसरा है। विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है। एक स्थान आता है अंता गैस परियोजना भी कहां की है? 12 की। और हाल ही में चर्चा में छपड़ा 12 जो तापीय विद्युत संयंत्र है, हमारा कोयला संयंत्र पर आधारित है छपड़ा 12। इसकी तीसरी इकाई ने जो 250 मेगावाट की है, 300 दिन बिजली उत्पादित करने का रिकॉर्ड लगातार बना दिया है। इसके अलावा छपड़ा 12 की 6 इकाइयां कार्यरत है, जिससे 2320 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए, देश के पहले इंटीग्रेटेड पंप स्टोरेज बिजली का उत्पादन भी बनाने का संयंत्र कहां लगेगा? पाली और 12 के अंदर लगेगा। देश का चौथा डिजिटल क्लासरूम कहां स्थापित हुआ है? 12 के अंदर। और सबसे ज्यादा राजस्थान में जो सुरक्षित वन है, जिन्हें हम कहते हैं रक्षित वन, सुरक्षित या रक्षित वन, ये लगभग 55.64% भाग पर है, ये प्रतिशत है। ये भी कहां पे है?
12 के अंदर है। और राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट भी कहां स्थापित किया जा रहा है? शाहबाद 12 के अंदर किया जा रहा है। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12 जिले में शहरिया जनजाति रहती है, खास करके किशनगंज और शाहबाद तहसील के अंदर 99%। और ये शहरिया जनजाति पिछड़ी हुई है। सरकार ने इसके लिए 200 दिन मनरेगा में ये रोजगार के लिए काम दिया है, 200 दिन कर दिए हैं, इसलिए 12 को काली हांडी के नाम से भी पुकारा जाता है। कोटा बूंदी इस 12 क्षेत्र में परवन परियोजना भी संचालित की जा रही है। और इसी परवन नदी के किनारे 12 के अंदर कौन सा दुर्ग स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। तो इतनी बातें आपको 12 जिले की याद रखनी है। इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ 12 जिले से बता दी, क्योंकि जो भी जिला आएगा उसकी हम कुछ कहानी आपको बयां कर दें आपके सामने। अगला देखिए, जनवरी 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ये खास है भी। इससे पहले 2021 में जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का संस्करण आयोजित हुआ, वो बार अब तक 3 बार पेपर में आ चुका है, तो इसको भी याद रखना। 2022 में जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होगा वो 15वां संस्करण होगा। कौन सा? 15वां संस्करण होगा। और आयोजन का होता है डिग्गी पैलेस जयपुर के अंदर होता है। याद रखना 15वां संस्करण, ये भूल जाते हैं एग्जाम में, ऐसे आते हैं 14वें, 15वां, 16वां, 17वां। और इसमें क्या होता है कि हर वर्ष जब भी फेस्टिवल होता है, इसमें किसी बुक को लॉन्च किया जाता है या फिर हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर दिया जाता है। जैसे 2021 का हुआ तो उसमें 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था आत्मनिर्भरता। क्या चुना गया था? आत्मनिर्भरता चुना गया था। किससे? 14वें संस्करण में। अब जब 15वां संस्करण होगा जयपुर में, अब कौन सी फिक्स तारीख होगी? तारीख फिक्स क्या होगी? 25 जनवरी होगी, 28 जनवरी होगी, 27 जनवरी होगी। वो जब ये आयोजन होगा तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो डिग्गी पैलेस जयपुर में अब की बार 2022 का और जनवरी में होता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इतनी बात आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये होगा तब पूछा जा सकता है, अभी पहले भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो जयपुर का कल स्थापना दिवस मनाया गया था, इसकी चर्चा आगे क्वेश्चन हो रहेगा, वहां पूरी चर्चा हम करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। आज आपको 3 महीने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के टॉप 3 शुरू लास्ट महीने के क्वेश्चन प्राप्त होने वाले हैं आज शाम 8 बजे। ये भी ध्यान रखना, वीडियो शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। और ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड कर ले, हमारा नानक क्लासेज, क्योंकि आज सुबह 12 बजे तक आपको ऑफर चल रहा है। टॉप 50 विद्यार्थी जो भी हमारा वीडियो का टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, 10 टेस्ट होगी और उसका प्राइस हमने 300 रुपए रखा है। अगर आज 12 बजे तक कोई विद्यार्थी कूपन कोड का प्रयोग करते हुए खरीदता है तो उसे 50% छूट के साथ मिल रहा है। तो आप जल्द ही इसका फायदा उठाइए। उसके बाद में इसकी क्या प्रक्रिया होगी वो अलग बात है। और जल्द ही राजस्थान पुलिस के लिए भी हम जल्द ही टेस्ट प्रक्रिया लॉन्च करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स को बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड 2021 का सम्मान दिया गया, यह किस जिले में है? महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स को बेस्ट एम्प्लॉयर्स अवार्ड 2021 का सम्मान दिया गया, यह जयपुर जिले के अंदर है। तो जयपुर के महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स को बेस्ट एम्प्लॉयर्स अवार्ड 2021 का पुरस्कार छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए, छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने यह पुरस्कार दिया। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं। वर्तमान में हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है और वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? राजस्थान विधानसभा। बार मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बहुत बार की देश में कौन सी लोकसभा चल रही है और राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है, दोनों में कंफ्यूज मत होना और सही सारे विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन को याद करना बस इतना इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। 18 नवंबर 2021 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 294वां स्थापना दिवस हाल ही में बनाया गया। कब? क्योंकि आपको एक याद होगा 18 नवंबर 1727 को उस समय तत्कालीन शासक थे सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की नींव रखी थी। और इस जयपुर शहर के प्रकोटे को तैयार करने वाले थे बंगाली पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। और इस जयपुर शहर की नींव रखी थी वो आपको बताया रत्नाकर ने रखी थी, पुंडरीक रत्नाकर ने इसकी नींव रखी थी। तो इसके बाद इतना चर्चा में है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। 3 बातें आपको याद रखना है। 2010 में जो सवाई जयसिंह ने जो उस समय 1734 में जंतर मंतर का निर्माण किया था, जंतर मंतर जो सबसे बड़ी है, ये 1724 में और
34 में यहाँ दिल्ली मथुरा यहाँ पे जो जंतर मंत्र का निर्माण किया था, उस 2000 जयपुर वाले जंतर मंत्र को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके बाद 2013 में याद रखना जो आमेर दुर्ग है, आमेर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और अभी ताजा 6 जुलाई 2019 को जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 3 बड़े नाम, तीनों ही विश्व जगत में। और राजस्थान में आपको पता है जयपुर पर्यटकों की नगरी, इतने पर्यटक आते हैं यहाँ पे, खूब जंतर मंतर, हवा महल, आप कहीं भी जाके देख लो, किसी भी अल्बर्ट म्यूजियम जाके देख लो, दुर्ग, जयगढ़, नाहरगढ़, बहुत सारी प्रक्रिया है। तो 294वां स्थापना दिवस मनाया गया। जरूर चर्चा करेंगे जयपुर की खूब सारी, सुन लीजिए सारी की सारी। जयपुर की आकृति पानी की सुरही के समान है, इसकी सीमा हरियाणा से लगती है और बहुत ही कम मात्रा में इसकी सीमा लगती है। अब याद रखना, करंट की यही बातें बताऊंगा, हिस्ट्री तो बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी का संस्थान का उद्घाटन हाल ही में किया है, सीतापुरा जयपुर में। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पे फिनटेक पार्क बनाने की घोषणा की है। राजस्थान विश्वविद्यालय यहाँ पे है, राजस्थान विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। महात्मा गांधी खादी इंस्टीट्यूट संस्थान भी कहाँ पे स्थापित हो रहा है, जयपुर के अंदर। खादी प्लाजा कहाँ स्थापित हो रहा है, यहाँ पर। विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ स्थापित हो रहा है, जयपुर के अंदर हो रहा है। और विश्व का तीसरा हाथी गांव भी कहाँ पे है, कुंडा गांव, जयपुर के अंदर। बार बार पेपर में आ रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है, हाल ही में चर्चा में आया भालोजी गांव। भालोजी गांव पीएम कुसुम योजना के तहत पहला सोलर संयंत्र हमारे जयपुर के भालोजी गांव में लगा है। 3 खिलाड़ी याद रखना है, कृष्णा नागर, अवनी लेकरा, अपूर्वी चंदेला, इसके अलावा कचनार चौधरी, दिव्यांश पंवार, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इन सब खिलाड़ियों का संबंध भी कहां से आ जाता है, जयपुर से आ जाता है। और हाल ही में जयपुर ने राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब भी किसने जीता, जयपुर ने। और जयपुर की ब्लू पोट्री जो जीआई टैग भी प्राप्त कर चुकी है, और डाक विभाग द्वारा इसे 8 जो हमारी राजस्थान की कला संस्कृति के नमूने पेश किए गए, उसमें ब्लू पोट्री भी शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और 20 और 21 जून को 20 और 21 जून 2022 को सीतापुरा जयपुर में स्टेट इन्वेस्टर समिट का आयोजन है होने वाला है। इसके अलावा और देखिए बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जयपुर की राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक भी जयपुर में स्थापित हुआ, दूसरा कोटा में। इसके अलावा जयपुर के अंदर जो एयरपोर्ट है उसे 50 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है अंडानी ग्रुप को। और राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक हो गया। साइबर पार्क, राजस्थान का पहला साइबर थाना कहां स्थापित है, जयपुर के अंदर। पर्यटक पुलिस स्टेशन भी कहां पे है, पहला जयपुर में, दूसरा जोधपुर, तीसरा उदयपुर में स्थापित हो चुका है। और एक ताजा क्वेश्चन, राजस्थान के चित्रकार बाबूलाल मारोठिया का नाम सुना होगा। बाबूलाल मारोठिया को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास, हाल ही में जयपुर के साहित्यकार भंवर सिंह सामोर को राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो बहुत सारी बातें जयपुर, जोधपुर, कोटा इनकी बहुत होती है। तो मुख्य मैंने आज आपको चर्चा की, इनको आप आराम से उतार लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा तो धीरे बताएंगे तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। और करंट का मतलब है वीडियो बहुत सिंपल, 15 से 20 मिनट से ज्यादा अगर जाएंगे तो करंट का कोई महत्व नहीं रहेगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, 16 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः कितना वेट घटाया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हो कि सर ये क्या क्वेश्चन है, अभी आपने बिजली बोर्ड का पेपर देखा उसमें क्वेश्चन है, उससे पहले सहकारी बोर्ड के पेपर हुए थे, सहकारी, ठीक है, दूध डेयरी वगैरह की, उसमें क्वेश्चन आया था। पिछला जो वेट घटाया था ना, आपको पता है 1 रुपए घटाया था उसमें वेट। अब याद रखना, राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर 4.96% और डीजल पर 6.7% वेट घटाया है, इसको याद रखना। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद गहलोत सरकार ने भी पेट्रोल पर 4.96% और डीजल पर 6.7% वेट घटा दिया, इसको याद रख लेना। डीजल पर 19.30% और पेट्रोल पर 31.04% वेट लगेगा। इससे पेट्रोल की कीमत 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल की 5 रुपए प्रति लीटर कम होगी। अब ये याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि घटते बढ़ते, आपको सिर्फ ये याद रखना है 4.96% और डीजल पर 6.7% इन्होंने एक्साइज ड्यूटी है जो उस वेट को कम किया है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको थोड़ा सा याद रखना। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया, वहां पे हर रोज शाम को मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से
ले सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर भी आपको सुविधा उपलब्ध है। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 के लिए महिला और बाल विकास के आपको जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्लियर कराने के लिए आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल रहा है, प्रताप क्लासेज। देखो प्रताप क्लासेज को आप ज्वाइन कीजिए, सारे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, क्योंकि नानक क्लासेज की ही एक शाखा है। इसमें जो क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं वो स्पेशल मैं तैयार करता हूँ, लेकिन मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हर वीडियो मैं खुद बनाऊं, सारे वीडियो में नहीं बना सकता, इसलिए ये हमारे स्टाफ के द्वारा ही ये आपको वीडियो दिए जा रहे हैं। तो रोज आप इस वीडियो को देखें, महिला बाल विकास का रोज एक आपको वीडियो मिलेगा 10%, और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि जो राजस्थान पुलिस में 10 क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप निश्चित तौर पर लगातार इसको पढ़ते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार द्वारा खरीफ की फसल के खराबे होने के कारण प्रदेश के कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी राजस्थान सरकार ने खरीफ की फसल में खराबा होने के कारण प्रदेश के 3704 गांव है उनको अभावग्रस्त घोषित कर दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। पूर्वी राजस्थान में जल जमाव है, बाढ़ है, इस कारण खरीफ की फसल बहुत खराब हो गई थी। तो 7 जिले हैं, जिले पूछ सकता है पेपर में, एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, और 3704 गांव को अभावग्रस्त घोषित किया है, जिसमें सबसे ज्यादा 12 जिले के 1236 गांव है और झालावाड़ के 1170 गांव है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, गांव पूछेगा वो और जिले भी आपसे पूछ सकता है। खरीफ की फसल निश्चित तौर पर आपको पता होगा जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। मुख्य फसलें गवार, मोठ, मूंग, कपास, गन्ना, चावल, ये जो फसलें हैं ये खरीफ की फसल के अंदर आती है और 90% वर्षा पर आधारित है। 7वां क्वेश्चन देखिए, मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्को के संबंध में सही कथन बताना है आपको। रिक्को की स्थापना 1980 में हुई थी, बिल्कुल आपको सही है, रिक्को की स्थापना 1980 में हुई थी। रिक्को औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, ये भी सही है। एग्रो फूड पार्क जापानी जोन रिक्को द्वारा विकसित किए गए, ये भी सही है। मेगा फूड पार्क रिक्को द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश क्षेत्र, ये गलत है। तो 1, 2, 3 ऐसे प्रश्न आते हैं। देखो राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है, बोरानाडा जोधपुर में, रानेरा कोटा के अंदर, उद्योग विहार श्री गंगानगर में और अलवर में 4 एग्रो फूड पार्क है, और जापानी जोन 2 है, एक तो निमराना में और एक घिलोट में। इनको रिक्को की सहायता से विकसित किया जा रहा है। जबकि जो मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क राजस्थान में रूपनगढ़, जो किशनगढ़, अजमेर के अंदर एक ही है, दूसरा जोधपुर में प्रस्तावित है और तीसरा पलाना बीकानेर में प्रस्तावित है। इनको क्या करता है, केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित होते हैं। जो मेगा बड़े, इतना समझना, मेगा बड़े हैं तो रिक्को के आज्ञा, जबकि एग्रो फूड पार्क और मिनी फूड पार्क रिक्को कार्य कर रही है इसमें। तो मेगा फूड पार्क पर रिक्को का हाथ नहीं है। तो रिक्को की स्थापना 1980 में। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको स्पेशल दे दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा बस टर्मिनल बनेगा, तो आप सभी का जवाब जोधपुर आया। इसका उद्घाटन 2022 में होगा। हम सफर मोबाइल ऐप का संबंध किसी है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम सफर मोबाइल ऐप का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से, सड़क दुर्घटना से, रोजगार पंजीकरण से, पेट्रोल डीजल से। अब एक्सीडेंट डोज क्या थी, रिक्को की स्थापना कब हुई, आपका उत्तर 1980। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की प्रथम सड़क नीति कब आई थी, 1994 में। महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल कहां पे, ब्यावर अजमेर में। कांटल का ताजमहल किसे कहा जाता है, काका जी की दरगाह जो प्रतापगढ़ के अंदर, उसे कांटल का ताजमहल कहते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का जनरल किसे बनाया गया था, आसफ खां को बनाया गया था। मान सिंह मत करना, उन्होंने तो नेतृत्व किया था, जनरल जो बनाया था आसफ खां को। तो सभी पांचों के क्वेश्चन आपके जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिरवा शिलालेख का संबंध किस जिले से है, चिरवा शिलालेख का संबंध किस जिले से है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे। 52 युद्धों का विजेता किस राठौड़ शासक को कहा जाता है। ट्रेंच आयोग का गठन किस किसान आंदोलन में किया गया। राजस्थान का वस्त्र ताजमहल किसे कहा जाता है। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जिस विद्यार्थी ने अब तक 2020 और 2021 की हमारी करंट अफेयर्स नहीं खरीदी है, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स, तो आप 8094496272 पे संपर्क करके इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है, 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त कीजिए, जहां 2020 और 21 अक्टूबर तक का आपको मैटर मिलेगा। योजनाएं, पुरस्कार, कौन क्या, महत्वपूर्ण जितनी भी घटनाएं हैं आप सब इस फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हो। तो आप जरूर इस को खरीदें, क्योंकि कंप्यूटर का है, राजस्थान पुलिस, वीडियो, इन सब में राजस्थान जीके का, करंट का मुख्य भाग है, तो वहां से आपके क्वेश्चन निश्चित आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।